तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था संविधान का बेसिक क्या है, और संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का वर्णन करके वीडियो में हमने किया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि राज्यों का गठन कैसे हुआ था। 1947 के समय जब देश आज़ाद हुआ तो राज्यों का गठन कैसे किया गया था। तो आज का जो टॉपिक है मर्जर ऑफ प्रोविंस। मर्जर ऑफ प्रोविंस है आज का टॉपिक, राज्यों का गठन या राज्यों का विलय। भारत में राज्यों को विलय करने की प्रक्रिया क्या थी, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया और उनका मकसद ये था, इनका उद्देश्य ये था कि हम भारत से अधिक पैसा कैसे निकाल पाएं। तो उन्होंने उन जगहों को चुना था जहां से उनका लॉजिस्टिक सपोर्ट बढ़िया हो, जहां से वो यातायात के साधन को अच्छा प्रयोग कर पाएँ, जहां से वो पैसा अधिक से अधिक निकाल पाएँ। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए जब भारत 1947 जब आया था तो उन्होंने ये देखा गया था कि अंग्रेजों ने क्या किया था कि 4 उसमें विभाजित किया था। 4 श्रेणी में भारत के क्षेत्रों को जहाँ पे वो शासन करते थे उन्होंने 4 श्रेणी में विभाजित किया था। पहला था ए, दूसरा था बी, तीसरा था सी, दूसरा था डी, चौथा था डी। अब ए वाले सीरीज में किसको रखा गया था, तो 216 प्रोविंस को मिला के 9 स्टेट बना दिए गए थे। उसके बाद 20 सीरीज में कौन कौन आता है, 275 को करके प्रोविंस को मिला के 9 स्टेट बना दिए जाते हैं। फिर थर्ड वाले में 61 प्रोविंस को मिला के आपके 10 स्टेट बनाए जाते हैं। और फोर्थ वाले में सिर्फ एक है, अंडमान निकोबार। ये था यूनियन टेरिटरी। उस समय भारत में सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी था, अंडमान निकोबार। अब यहाँ पे जब बात आती है भारत आज़ाद होगा, फिर इसमें सबको जो वो माउंटबेटन का जो वो आया था, लेटर आया था, उसमें क्या लिखा गया था, जितने भी प्रोविंस हैं या तो भारत के साथ हो सकते हैं, या वो पाकिस्तान के साथ हो सकते हैं, या वो खुद अकेले रह सकते हैं। अब हालांकि कल के वीडियो टॉपिक में हमने बताया था, कल के टॉपिक में, कि इंडिया क्या है, इंडिया स्टेट ऑफ द यूनियन है। इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ द स्टेट है। इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो यहाँ पे जब बात आती है इनको मर्ज करने की, तो एक विभाग बनाया जाता है भारत की सरकार द्वारा। एक विभाग की स्थापना होती है, रियासत विभाग। रियासत विभाग कब बनाई जाती है, 22 जून 1947 को। हेड कौन होता है, हेड होते हैं वल्लभ भाई पटेल। पटेल हेड होते हैं। इनका काम क्या होता है, मर्ज करना, जितने भी प्रोविंस हैं उनको इंडिया में, भारत में मर्ज करना। इस तरह से मर्ज की कहानी शुरू होती है। तो यहाँ पे 552 जो जितने भी प्रोविंस हैं, 552 वो बोलते हैं कि हाँ हम 552 में 549 जो होते हैं वो बोलते हैं हाँ हम भारत के साथ रहेंगे, और 3 जो होते हैं वो क्या करते हैं, 3 बोलते हैं हम भारत के साथ नहीं रहेंगे। अब ये तीनों का लोकेशन कहाँ है भारत में, देखेंगे तो इमेजिनरी मैप है, इसको आपको समझने के लिए बनाया गया है, इसको आप समझेंगे बस। ये होता है जूनागढ़। जूनागढ़ यहां पे आता है हैदराबाद। हैदराबाद ये आता है जे&के। ये तीनों बोलते हैं कि हम भारत के साथ नहीं रहेंगे। मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपको। अब ये तीनों बोलते हैं कि हम नहीं रहेंगे। तो हैदराबाद में क्या होता है, पुलिस एक्शन होता है। पुलिस एक्शन होता है, और हैदराबाद को, क्योंकि स्टेट सबसे पावरफुल चीज़ होती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन स्टेट से नहीं लड़ सकता। स्टेट्स के पास बहुत संसाधन होते हैं, इसलिए सरकार के खिलाफ लड़ना काफ़ी मुश्किल होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का। अब ये पॉलिटिकल पुलिस एक्शन होता है और हैदराबाद मर्ज होता है। जूनागढ़ में क्या होता है, जनमत संग्रह, पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है। पब्लिक ओपिनियन
इस तरह से पब्लिक ओपिनियन होता है। जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि ये इसको मर्ज कर दिया जाता है, किसके सिग्नेचर से, किसके सिग्नेचर, किसने, राजा हरि सिंह। अब इस तरह से मर्जर कंप्लीट होता है इंडिया में। अब क्या होता है, यहाँ पे एक दूसरी कहानी शुरू हो जाती है कि इसमें बहुत सारे स्टेट एरिया जिससे के लोग डिमांड करते हैं कि हम अपना जो वो चाहते हैं, अपना जो स्टेट चाहते हैं वो लैंग्वेज के बेस पे बनाया जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट फिर एक 2 कमेटी फॉर्म करती है। एसके धर कमेटी, एसके धर कमेटी बनाती है 1948 में, और जेवीपी कमेटी बनाती है। जवाहरलाल नेहरू, पटेल सर रहते हैं, वल्लभ भाई पटेल, और पट्टाभी सीतारमैया रहते हैं, सीतारमैया रहते हैं। ये इनका रिपोर्ट भी 1948 में ही ये कमेटी फॉर्म होती है और उसी समय रिपोर्ट देती है। दोनों कमेटी क्या करती हैं, जेबीपी कमेटी और धर कमेटी दोनों बोलती हैं, नेग्लेक्ट कर देती हैं इस डिमांड को कि लैंग्वेज के बेस पे किस स्टेट को बनाया जाएगा। इस तरह से ये खत्म हो जाती है कहानी। लेकिन तीसरी कहानी शुरू हो जाती है। फिर तीसरी कहानी शुरू होती है 1952 में। 1952 में तीसरी कहानी शुरू होती है, किससे, हंगर स्ट्राइक से। किसके, श्री पेट्टा श्री रामा अल्लू के। हंगर स्ट्राइक कौन करता है, पेट्टा श्री रामा अल्लू। पेट्टा श्री रामा अल्लू ये क्या करते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं। अब हंगर स्ट्राइक कितने दिन चलता है, 56 डेज चलता है, और इसके बाद ये क्या हो जाता है, इनका डेथ हो जाता है। डेथ होने के बाद क्या हो जाता है, बहुत सारे दंगे होते हैं। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। जो उस समय किसका भाग रहता है, तमिलनाडु का भाग रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, मद्रास का भाग बोलेंगे, तमिलनाडु नहीं, मद्रास का भाग बोलेंगे। तो मद्रास का भाग रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी भी मद्रास हाई कोर्ट मिलेगी, उसका भी एक वीडियो बनाएंगे कि हाई कोर्ट का नाम क्यों नहीं बदल पाता है। मद्रास हाई कोर्ट अभी भी एक्टिव है। तो ये 50 डेज के बाद वो होता है। और 1953 में फिर ये कहानी क्या शुरू हो जाती है, 1953 में एक नया स्टेट बनता है, जो पहला स्टेट होता है, किस नाम से, लैंग्वेज बेस पे बनने वाला पहला स्टेट होता है, वो है आंध्र प्रदेश। लैंग्वेज बेस पे बनने वाला पहला स्टेट क्या है, आंध्र प्रदेश। इस तरह से पहला स्टेट जो भारत में बनता है, आंध्र प्रदेश, वो लैंग्वेज बेस पे बनने वाला पहला स्टेट है। अब जब ये बनता है तो भारत में बहुत सारे स्टेट फिर डिमांड करते हैं। अब सरकार और चकरा जाती है कि भाई एक को तो हमने सोचा था करने के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन कहानी फिर बढ़ जाती है। अब गुजरात, महाराष्ट्र, सब जगह ये बात उठने लग जाती है। पंजाब में, उधर हरियाणा में, सब जगह डिमांड उठती है कि भाई हमको भी लैंग्वेज बेस पे कर दो, लैंग्वेज बेस पे कर दो। तो अब यहाँ पे फिर पूरे देश में आंदोलन फिर शुरू हो जाता है। तो एक फजल अली कमेटी बनती है फिर से। फजल अली कमेटी बनती है 1953 में। 1953 में फिर यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, एक फजल अली कमेटी बनाती है। अब इसके मेंबर कौन कौन से रहते हैं, के.एम. पनिकर सर। पहले हैं फजल अली, दूसरे हैं के.एम. पनिकर सर, और तीसरे हृदयनाथ कुंजरू। तीसरे मेंबर कौन कौन से रहते हैं, तीसरे मेंबर का नाम है हृदयनाथ कुंजरू। कुंजरू, ये तीनों मेंबर की रिपोर्ट आती है। और भारत में क्या ये कमेटी क्या बोलती है कि भारत में 14 स्टेट कर दो और 6 यूटी कर दो। इसके बाद ये कहानी खत्म हो जाती है। फिर ऐसे तरीके से नए नए स्टेट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है भारत में। अब पांचवी कहानी एक और शुरू होती है। पांचवी कहानी होती है यहां से शुरू, भारत के नॉर्थ साइड से शुरू होती है। भारत के नॉर्थ साइड से शुरू होती है पांचवी कहानी। इमेजिनरी मैप है
इसको सीरियस मत लीजिएगा। हाँ, ये होता है पेप्सू बोलते हैं इसको, अंग्रेज लोग इसको पेप्सू बोले हैं। पेप्सू का फुल फॉर्म क्या होगा? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन। अब यहां भी विरोध होता है कि यहां भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी विषमताएं हैं, इसको भी खत्म करो। तो यहां भी क्या होता है, पेप्सू में कौन कौन से रहते हैं? पंजाब। अब यहां जो तो यहां इसके सॉल्यूशन के लिए क्या किया जाता है? 1966 में शाह कमेटी बनाई जाती है। तो पूछ भी सकता है कि शाह कमेटी का किससे संबंध है, धर कमेटी का किससे संबंध है, ये सब भी पूछ सकते हैं। कमेटियों का सीक्वेंस पूछ सकता है कि कौन से साल में कौन सी कमेटी का वो है, उसको भी आप उसको मैच करिए। तो उसके बाद शाह कमेटी बनती है और इसको ये पेप्सू वाले एरिया को 4 भागों में डिवाइड करती है। पहला क्या डिवाइड करती है? हिंदी। तो हिंदी जो बोलते हैं उनको बोलती है हरियाणा। जो पंजाबी बोलते हैं उनको बोलती है पंजाब। और जो माउंटेन एरिया है, पर्वतीय एरिया, माउंटेन एरिया जो है उसको क्या बोलते हैं? हिमाचल प्रदेश। और चौथा कंट्रोवर्शियल एरिया को क्या बोलती हैं? कंट्रोवर्शियल एरिया को क्या बोलते हैं? ये चंडीगढ़ बोलते हैं। इस तरह से इन शाह कमेटी के अनुशंसा पे, शाह कमेटी की डिमांड पे क्या होता है, पेप्सू वाले एरिया में 4 स्टेट बन जाते हैं। पहला है हरियाणा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है चंडीगढ़। और इसमें से एक चंडीगढ़ विवादित एरिया हो जाता है, इसलिए इसको क्योंकि खालिस्तान वाली डिमांड इधर ही से उठी थी, तो इस वाले एरिया को यूटी बना दिया जाता है, जो आज भी बना हुआ है यूटी। इस तरह से भारत के राज्यों का पुनर्गठन जो होता है, मर्जर होता है, इस तरह से पूरा कंप्लीट होता है। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम कुछ और टॉपिक को देखेंगे। तो इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।